जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आप लोगों को विशेषकर जितने भी नवरात्रि समय में किए जाने वाले जो सामग्री होती हैं, जैसे कि कपूर हैं, जो कस्तूरी मृग हैं, जैसे कि रुद्राक्ष हैं, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कौड़ी लाते हैं, कमल गटके के बीज लाते हैं, लघु नारियल लाते हैं, इन सारे चीजों के बारे में आज मैं आप लोगों को एक वीडियो बना करके विस्तार से बताऊंगा। अभी मेरे वीडियो लाइव चल रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। आपके मन में छुपे हर एक सवाल का मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। तो आप में से अधिकतर लोगों को मैं हर वीडियो में बोल चुका हूं, जैसे कि मेरे वीडियो में इस प्रकार से देख लीजिए, इसे बोलते हैं हत्था जोड़ी। ये बिल्कुल आज लाइव देख लीजिए, इस प्रकार से होते हैं हत्था जोड़ी। हम हर दिन वीडियो में आप सभी लोगों को बोलते हैं कि जो हत्था जोड़ी होती हैं, कहीं ना कहीं ये धन खींचने का काम करता है, और बिल्कुल ही ये धन खींचता ही खींचता है। आप में से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं अगर आपके पास हत्था जोड़ी तो आप करोड़पति कैसे नहीं बन गए, आप भी बन जाते। बिल्कुल ही करोड़पति बना देते, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। जहां पे आप 100 रुपए कमा रहे हैं, वहां पे आप हत्था जोड़ी रखना शुरू कर देते, वहां पे आपको 1000 मिलना शुरू हो रहे, 1000 रुपए का मुनाफा हो रहा है, तो इसमें किसको घाटा है। तो हत्था जोड़ी कब लाया जाता है, कैसे लाया जाता है, इसका सारे विधि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब जो है जी हाँ ध्यान से देखिए, आप जो है नवरात्रि के इस पावन पर्व में इस प्रकार से हत्था जोड़ी ला सकते हैं। ये जो हत्था जोड़ी होता है, इसे लाने की प्रक्रिया वही कि नवरात्रि के किसी भी दिन ले आइए, फिर नवरात्रि से पहले आपको ले आना होता है, और इसे ला करके बंधन के साथ में चांदी की डिब्बी में रखना होता है। चांदी की डिब्बी नहीं है तो कोई भी इस प्रकार से आपको डिब्बी रखना है, और इसके साथ में क्या करना होता है, आपको जो है 5 आपको लौंग रखना होता है, 5 इसमें आपको इलायची इसमें डाल करके रखना होता है, और 5 आपको जो है कमल के बीज डाल करके रखना होता है, और इसे जगाना जरूरी, तब ये धन खींचने का काम करते हैं। कई लोग का ये भी कहना है ये साक्षात मां चामुंडा का वास होता है। जो ये हत्था जोड़ी है, ये साक्षात चामुंडा का स्वरूप माने गए हैं। अगर शत्रु के घर में से चामुंडा मंत्र पढ़ करके फेंक दिया जाए तो शत्रु के सर्वनाश हो जाते हैं। ये धन को खींचने का काम करते हैं। हमने अपने जीवन में कई बार इसके चमत्कारिक प्रयोग खुद देख चुके हैं। तो इसे नवरात्रि के समय में आपको लाना होता है। लाएंगे तो ये लकड़ी के जैसा रहते हैं। लाने के बाद इसे आपको क्या करना होता है, लाल कलर के जो कपड़े हैं उसमें आपको इसे स्थान देना होता है, यानी कि इसमें गंगा जल छिड़कने के बाद इसका आपको 9 दिनों तक, जैसे देवी माता की पूजा करते हैं ठीक उसी तरह इसकी आपको पूजा करना होता है। पूजा 9 दिन संपन्न होने के बाद आप जो इस प्रकार से एक डिब्बी रखना, और डिब्बी में आपको डाल देना है। तो ये जब तक आपके घर में रहेंगे, आपके पास में रहेंगे, ये धन की बरकत कराते रहेंगे, धन की वर्षा कराते रहेंगे। किसी न किसी माध्यम से आपके घर में धन आता है, लेकिन आता है। तो आप जो है हत्था जोड़ी जरूर नवरात्रि के इस पावन पर्व में जरूर लाएं। और अब मैं आप लोगों को कुछ सामग्री दिखाना चाहूंगा, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को हत्था जोड़ी दिखाया हूं। अब ये है सियार सिंगी। सियार सिंगी वैसे मिलना अभी के समय में बहुत ही दुर्लभ हो गया, लेकिन आप सभी लोगों की जिज्ञासा के लिए, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं गुरुजी आप वीडियो बनाते हैं तो एक जो है इनका लाइव वीडियो बना करके दिखाइए, हम भी देखना चाहते हैं सियार सिंगी कैसे होते हैं। तो इस प्रकार से होते हैं सियार सिंगी। ये भी 2 प्रकार की होती है, एक लड़का और एक लड़की। जो काले कलर का होता है वो लड़की होता है, और जो भूरे कलर का होता है वो लड़का होता है। इस प्रकार से मैं दिखाऊंगा। 2 मेरे पास सियार सिंगी है इस प्रकार से। ये जो काले कलर का है ये बंधन में मैं रखा हूं, ये बंधन को खाता है। तो इस प्रकार से ये लड़का सियार सिंगी है, और इस प्रकार से देख सकते हैं ये लड़की सियार सिंगी है। सियार सिंगी मां चामुंडा का साक्षात जो वाहन कहे गए हैं सियार को। ऐसा माना जाता है जिस स्थान में सियार का सिंगी होता है वहां पे शत्रु भय समाप्त हो जाता है, अर्थात वहां पे शत्रु भय नहीं सताते। सियार सिंगी वैसे प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में जरूर रखना चाहिए। अगर आपको ये सौभाग्य से मिल जाते हैं तो आपको अपने घर में से जरूर रखना चाहिए। जब तक आपके घर में रहते हैं ये लक्ष्मी बरकत कराते हैं, धन की बरकत कराते हैं। बस इसके रखने का नियम है कि आपको इसे इस प्रकार से बंधन के डब्बे में, इस प्रकार से आपको बंधन लेना है, और इस प्रकार से छोटी सी डिब्बे लेना है। तो बंधन के डिब्बे में इसे भर करके रखना होता है। और एक काम कर सकते हैं, अगर आपको किसी को वशीकरण करना हो तो ये जो बंधन है, जैसे कि हमने ये रखे हैं सियार सिंगी में, तो ये बंधन का तिलक लगा करके जिसके पास में जाते हैं वो वशीभूत हो जाते हैं। या फिर जिसको वशीकरण करना हो तो ये थोड़ा सा ये बंधन लेना है और उसको आपको छींटे मार देना, तो वो वशीकरण का ये काम करते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। अगर आपको नौकरी व्यवसाय में कोई परेशानी आती है, आपके इंटरव्यू फेल हो जाते हैं, तो एक काम करना, इसके तिलक लगा करके जाना। वह काम बिल्कुल ही, जो भी काम को करने के लिए जाएंगे वह कार्य सफल होंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं। और भी इसके अनगिनत चमत्कारिक प्रयोग हैं, जैसे कि कोर्ट कचहरी का मामला में अगर आपको विजय
प्राप्त होना हो तो 9 दिन तक आपको इसे पूजा करना है। जिस प्रकार हत्था जोड़ी को बताया ठीक उसी प्रकार इसका भी पूजा करना है। और कोर्ट कचहरी का मामला चल रहे हो तो उसमें आप जा सकते हैं। इसे रख करके आपको जेब में रख करके लाल कलर के कपड़े में बांध करके जाना है तो कोर्ट कचहरी में आपकी विजय होता है। और भी इसके अनगिनत चमत्कारिक प्रयोग हैं, इसके बारे में मैं कभी और भी विस्तार से बताऊंगा। नवरात्रि के इस पावन पर्व में आप इसे जरूर लाना। अगर आपके पास में तो आप इसके नित्य पूजा करना शुरू कर दीजिए। जैसे माता रानी की पूजा करते हैं जो फल प्राप्त होता है वो ठीक उसी प्रकार जो ये सियार सिंह इनके भी पूजा करने से फल प्राप्त होता है। ये शत्रु नाश करने के लिए तीव्र रामबाण की तरह काम करते हैं। इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। कैसा भी भयानक शत्रु उनका ये सर्वनाश कर देते हैं। शत्रु के घर में इनके थोड़े से बंधन को फेंक देना, शत्रु का सर्वनाश हो जाते हैं। धन बरकत करने के लिए घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबको इनका तिलक लगाने के लिए बोलना। जो आपने इसे बंधन में डुबा करके रखें इसके थोड़ा सा बंधन निकाल लेना और नित्य इनके तिलक लगाने के लिए बोलना, तो ये अध्यात्म उन्नति कराने का काम करते हैं। चलिए और कुछ चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, वीडियो को ध्यान से देखिए। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे तो लिख दीजिए। अब मैं आप लोगों को गोमती चक्र के प्रयोग बताऊंगा। जैसे कि मैं वीडियो में दिखाना चाहूंगा इस प्रकार से होते हैं गोमती चक्र। में जूम कर दूं, इस प्रकार से होते हैं गोमती चक्र। अब ये गोमती चक्र इसे क्यों कहे गए हैं, क्योंकि इसमें चक्र बने हुए हैं। ध्यान से देखना, ये देखिए इस प्रकार से देखिए इसमें चक्र बने हुए हैं, इसलिए इसे गोमती चक्र बोलते हैं। अब गोमती चक्र का प्रयोग किसमें करते हैं, अधिकतर ये शत्रु नाश करने के लिए करते हैं। अगर कोई अनावश्यक शत्रु आपको परेशान करते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे शत्रु का सर्वनाश हो जाए तो नवरात्रि में 5 गोमती चक्र को शरीर से 5 बार उतारा करना है आपको और इसे चौराहे पर छोड़ करके आ जाना है। बिल्कुल ही ये उल्टा अपना प्रभाव दिखाता है। शत्रु ने आपके ऊपर तंत्र बाधा किया तो उनके तंत्र बाधा को तुरंत लौटाने का काम करते हैं। और पिछले वाले वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताया हूं कि घर में गोमती चक्र रखने से नजर दोष नहीं लगते। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर नजर दोष से सुरक्षित रहें, भूत प्रेत तंत्र बाधा जितने भी नकारात्मक शक्ति इनसे बचे रहें, तो गोमती चक्र का जो पौधा होता है इसके पौधे भी आते हैं, वो आप जो अपने घर में रख सकते हैं। गोमती चक्र अगर आप इसे लाल कपड़े में तिजोरी में भर करके रखते हैं तो इसे ये लक्ष्मी को खींचने का काम करते हैं, धन की बढ़ोतरी कराने का काम करते हैं। जब तक ये आपके घर में रहेंगे, धन पेटी में रहेंगे, बहाने मार मार करके धन आता रहता है बस। लेकिन परिश्रम जरूरी है। इन सारे चीजों को नवरात्रि में मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि इनमें से कोई भी एक चीज आप अपने घर में ला करके सिद्ध करके जरूर रखें। ये धन में बरकत कराएंगे। आप में से देखता लोग बोलते हैं गुरुजी हम मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो रहे, हमें सही तरीके से एक वक्त तक की रोजी रोटी नसीब नहीं हो पा रहे। तो देखिए मेहनत तो आपको लगेंगे, जहां पे आप मेहनत करें वहां पे 100 रुपया मिलते हैं और ये चीज रखने के बाद आपको 1000 रुपए मिलना शुरू हो जाते हैं, तो इसमें फिर आपको फायदा ही है। ये चीज रखना शुरू कर दीजिए। और ये चीज रखने के बाद हमने देखे हैं अधिकतर लोगों के ये देखिए ये चीज रखने के बाद हमने अधिकतर लोगों को देखे हैं कि भाग्य उदय हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये जो तांत्रिक वस्तु हैं ये व्यक्ति की किस्मत को बदलने का काम करते हैं, उनके भाग्य उदय कराने का काम करते हैं। ये चीज आप जो है नवरात्रि के समय में 9 ठो जो है आप ये गोमती चक्र ला सकते हैं। इसे नवदुर्गा का स्वरूप मान करके फिर जो माता रानी उनके सामने में से आपको रख देना है और रखने के बाद आपको 9 दिनों तक इनकी पूजा करना है। पूजा करने के बाद 10वें दिन इसे लाल कलर की कपड़े में बांध करके धन स्थान में तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर इसे घर के मुख्य द्वार पे 9 की संख्या में बांध देते हैं अच्छी तरीके से, तो पूरे घर का बंधन हो जाते हैं। उस घर में तंत्र बाधा, भूत प्रेत, अभिचारी क्रिया, जो नकारात्मक शक्ति वो सब नहीं आते। फिर ऐसे घर में सुख शांति का वास होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाना चाहूंगा। मैं आप लोगों को हर दिन वीडियो में बोलता हूं कि कौड़ी आप अपने घर में रखना शुरू कर दीजिए। कौड़ी वैसे कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पे मैं 2 प्रकार की कौड़ी दिखाऊंगा। ये जो सफेद कलर की कौड़ी है, अब ये कौड़ी घर में हमें क्यों रखना चाहिए, क्योंकि जो कौड़ी है ये माता लक्ष्मी की बहन है। जी हाँ, माता लक्ष्मी की सगी बहन है। क्यों, क्योंकि कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न हुए हैं और माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है, समुद्र से प्रकट हुई है। तो कौड़ी कहीं ना कहीं घर में रखने से धन को खींचने का काम करते हैं। नवरात्रि में 9 दिन कौड़ी की पूजा करने के बाद इस कौड़ी को थोड़ा सा इसमें इत्र लगा करके, थोड़ा सा केसर का तिलक लगा करके आप अपने जो है धन पेटी में रखिए, पूजन स्थान पे रखिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से ये आपके घर में धन खींचने का काम करेंगे। कहने का मतलब है कि आपके घर में धन का अभाव नहीं होता। जैसे कि सफेद कलर की कौड़ी है। एक और कौड़ी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। कौड़ी की वैसे कई प्रजाति होती है। जो काले कलर की कौड़ी होता है इसे
सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने गए हैं। पीला कलर की कौड़ी नॉर्मल मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं, ये काले कलर की कौड़ी इसे कहते हैं। इसमें भी एक प्रजाति आती है प्योर काले, वो ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो आपको कोई भी कौड़ी मिल जाए नवरात्रि के समय में ले आना, इसे आप अपने घर में स्थापित करके रखें, ये धन को खींचने का काम करते हैं। बस मैं आप लोगों को विधि बता रहा हूँ कि इसमें आपको इत्र थोड़ा सा केसर का तिलक लगा करके धन स्थान में आपको रखना चाहिए। मैं सारी चीज आज मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगा। ये वीडियो 20 से 25 मिनट की बनने वाले हैं, वीडियो को ध्यान से देखना। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता दी नहीं लिखे तो लिख देना। तो इस प्रकार से होता है कौड़ी, देख लीजिए। अब मैं अगली सामग्री आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा, वीडियो को ध्यान से देखना। यह है कमल बीज, ये देख लीजिए, ये है कमल बीज। अब कमल बीज हमें अपने घर में क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जो कमल बीज हैं ये माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। आप इतना मेहनत क्यों करते, इतना टोने टोट के क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि आपके घर में सुख संपत्ति तथा माता लक्ष्मी का वास हो। अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी का आपके वास घर में बने रहें तो इसमें इत्र लगा करके, कोई भी अच्छे खुशबूदार इत्र आपको इसमें लगाना है। और इसमें इत्र लगाने के बाद ये आपको अपने धन पेटी में रखना है। सर्वप्रथम तो 9 दिन आपको इनकी पूजा करना है। 9 दिन अगर आप इनकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी मंत्र का अगर जाप कर लेते हैं तो ये जागृत हो जाते हैं। कोई भी वस्तु तभी फल प्रदान करते हैं जब वह जागृत हो, जिसमें प्राण डाला जाए। इसमें भी प्राण प्रतिष्ठा होता है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है अगर आप इनकी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, जगाना शुरू कर देते हैं तो ये जागृत हो जाते हैं। और जागृत चीज हमेशा प्रभाव दिखाते हैं। जैसे कि जो मूर्ति आपने देखा होगा, जो जागृत मूर्ति रहते हैं, जिनके प्राण प्रतिष्ठा रहते हैं, वही मूर्ति की पूजा होती है। ठीक इसी प्रकार जो ये तांत्रिक वस्तु है, अगर आप इसे जगाते हैं तब ये फलकारी होती है, अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो ये नवरात्रि के समय में आप इसे ला सकते हैं। नवरात्रि के समय में लाने के बाद माता लक्ष्मी के सामने में इसे समर्पित कर दीजिए। माता दुर्गा उनके सामने में समर्पित कर दीजिए। फोटो है तो उनके सामने में इसे समर्पित कर दीजिए। और आपको इसे अपने बाद में 9 दिन की पूजा करने के बाद धन स्थान में रखना है, या फिर स्वयं आप जो है 1-1, 2-2 की संख्या में अलमारी में रख लीजिए, पर्स में रखना शुरू कर दीजिए। अब पर्स में क्यों रखना चाहिए? क्योंकि आप पर्स को हमेशा अपने पास में रखते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्स कभी खाली ना हो, पैसों से हमेशा भरे रहें, तो आप जो इसे पर्स में 9 दिन के बाद रखना शुरू कर सकते हैं। और इसका कोई संख्या नहीं, जितने आपके पास हो सके ये सब चीज ले आइए। जैसे कि आप जो है कमल की बीज ले आइए। और मैं स्वयं अपने पर्स में इसे रखा हूं, मैं आप लोगों को वीडियो में ही दिखाऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस प्रकार की अच्छे से जानकारी आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलते हैं। अब इस प्रकार से देख लीजिए, ये चीज मैं कई दिन इसके बारे में बता चुका हूं। ये चीज देखें, इसे लघु नारियल कहा जाता है। ये देखिए, ये बहुत ही छोटे आकार के हैं। इस प्रकार से देखिए, ये बहुत ही छोटे आकार के हैं। अब इसे लघु नारियल क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत ही छोटे हैं। देखिए, नारियल हमने 3 नारियल के बारे में अपने कई सारे वीडियो में बता चुके हैं। एक लघु नारियल होता है, एक एकाक्षी नारियल होता है, और एक जटा वाला नारियल जो कि हम माता रानी को चढ़ाते हैं। तो 3 प्रकार के जो नारियल कहे गए, इसमें लघु नारियल सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। हमने ऐसे कई लोगों को देखे हैं जिनके घर में आज भी, चाहे वह रिच ही क्यों ना हो, जो छोटे लोग रहते हैं, जिनके घर में धन संपत्ति नहीं होती, ऐसे लोग इस सब टोने टोटके को नकारते हैं, सबको मानते नहीं। लेकिन आपने देखा होगा बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े जो रिच लोग रहते हैं, उनके घर में सारे चीज रखे गए होते हैं। कहीं ना कहीं ये सारे चीज धन को खींचने का काम करते हैं। तो लघु नारियल का मैं आप लोगों को प्रयोग बता रहा हूँ। लघु नारियल क्या करना होता है, इसे 8 के संख्या में, ध्यान से सुनिए, इसे 8 के संख्या में आपको नवरात्रि की इस पावन पर्व में लाना होता है। 8 की संख्या में ले आइए, और लाने के बाद इसे आपको अपने धन स्थान में रखना है। सर्वप्रथम तो 9 दिन तक आपको इनकी पूजा करना है। पूजन करने के बाद इसे धन स्थान में रखिए। बहुत से लोग हमें कमेंट करते हैं, गुरुजी हमारे दुकान में बिक्री नहीं होती, बिक्री बढ़ाने का कोई उपाय बता दीजिए। तो बिक्री बढ़ाने के लिए भी आप कर सकते हैं। ये 8 आपको लघु नारियल लेना है, इसे 8 की संख्या में लेना है, क्योंकि अष्टलक्ष्मी कहे गए, ये लक्ष्मी के स्वरूप होते हैं। तो 8 की संख्या में आपको इसे लेना है, और आपको इसे व्यापार स्थान पे लाल कलर की कपड़े में बांध करके आपको अपने व्यापारी स्थान पे रखना है। तो ये ग्राहकों की भीड़ को बढ़ाने का काम करते हैं। जहां पे आपकी ग्राहक 100 आ रहे हैं, आप खुद देखना आपकी ग्राहक 500 आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनमें कुछ ऐसा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं ये तांत्रिक वस्तु में, जो कि ग्राहकों की भीड़ को बढ़ाने का काम करते हैं, आपके मांगी हुई इच्छा की पूर्ति कराते हैं। इच्छा पूर्ति करने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। कैसे प्रयोग होता है? आपको 2 जोड़ा इस प्रकार से लघु नारियल लेना होता है इच्छा पूर्ति करने के लिए, और आपको माता लक्ष्मी की कोई भी बीज मंत्र पढ़ना होता है। जैसे कि ओम श्रीम श्री नमः, इस प्रकार से बीज मंत्र ले लीजिए। तो कोई भी बीज मंत्र पढ़ना होता है, और बीज मंत्र पढ़ने के बाद
आपको इसे नदी में बहाना होता है। आपको इच्छा बोलना है, 21 बार बीज मंत्र पढ़ना है, इच्छा बोलना है और इसे आपको नदी में बहाना है, तो उस इच्छा की पूर्ति होती है। ऐसा देखा गया 2 से 3 महीने के भीतर में जो भी इच्छा हो वह इच्छा की पूर्ति होता है। चलिए मैं आप लोगों को और कुछ सामग्री दिखा दूं। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप कई बार जो है रुद्राक्ष के बारे में बताते हैं, तो रुद्राक्ष की एक वीडियो बना करके बता दीजिए। रुद्राक्ष आप ला सकते हैं इस प्रकार से, देखिए मैं जूम कर रहा हूं, इस प्रकार से देखिए रुद्राक्ष। अब नवरात्रि में मनोकामना पूर्ति करने के लिए रुद्राक्ष का जबरदस्त पावरफुल प्रयोग बता रहा हूं। तो आपको कोई भी इस प्रकार से एक रुद्राक्ष लेना है और इस रुद्राक्ष को पीले चंदन से आपको पूरी तरीके से इसके ऊपर में आपको लेप लगा देना है। किसी भी हिस्से रुद्राक्ष का न दिखे, पूरी तरीके से पीले चंदन का लेप लगा देना है और भगवान शंकर के शिवलिंग में आपको इसे रख करके आना है। भगवान शंकर के शिवलिंग में इसे आपको रखना है, पीले कलर के पूरे चंदन का लेप लगा देना है और थोड़ी थोड़ी आपको उसमें यानी कि इसके ऊपर में जल डालना शुरू करना है भगवान शंकर जी को चढ़ाने के बाद, शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद, और मनोकामना बोलना है। जो भी आपकी मनोकामना हो वह मनोकामना बोलना और धीरे धीरे आपको जल चढ़ाना है। तो इसे एक प्रकार के रुद्र अभिषेक कहा जाता है। इस अभिषेक से बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति होता है। धीरे धीरे आपको जल डालना है। जैसे जैसे इसमें आपने जो चंदन लगा करके रखे हैं वो भगवान शंकर जी को चढ़ेंगे, वैसे वैसे आप खुद देखना आपकी अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाएंगे। बस एक दिन यह प्रयोग करना होता है। बड़ी सी बड़ी आपकी तकलीफ है, मुसीबत है, समस्या है, वो समस्या से भगवान शंकर उबार देते हैं। कहीं ना कहीं ये जो चमत्कारिक टोटके होते हैं हम इसे बोल सकते हैं कम समय में हमें अत्यधिक लाभ। आज भी देखे होंगे जो ग्रामीण इलाके हैं या फिर शहर इलाके में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जब छोटे बच्चे को नजर दोष लग जाते हैं तो लाल मिर्ची का उतारा जरूर करते हैं। टोने टोटके को हम बोल सकते हैं। टोटके वह सरल क्रिया हैं जो कि कम समय में अत्यधिक प्रभाव दिखाते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ और चमत्कारिक चीज दिखाऊंगा, जैसे कि मैं स्वयं रखा हूं। जैसे कि मैं काली हल्दी निकाल रहा हूं। काली हल्दी के बारे में मैं कई बार आप सभी दर्शकों को बता चुका हूं। ये बंधन लगे हुए हैं, अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार से देख लीजिए काली हल्दी को साक्षात, जी हाँ, काली हल्दी को साक्षात माँ काली के स्वरूप कहे गए हैं। ये माँ लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। ये भी देखा गया अगर ओरिजिनल काली हल्दी आपके पास में है और अगर आप इसे मंत्र से सिद्ध करके, जैसे कि कोई ट्रक जा रहे हैं वहां पे फेंक दीजिए तो उनके इंजन बंद हो जाते हैं। बस में अगर आप इनको रख करके चढ़ जाते हैं तो बस के इंजन स्टार्ट ही नहीं होते। ये धन को खींचने का काम करते हैं। अगर आप पैसों के नोट के सामने में इसे रख देते हैं तो ये नोट को खींचने का काम करते हैं। आज भी देखे होंगे जो तांत्रिक लोग हैं काली हल्दी बहुत ही ढूंढने में लगे हुए हैं। जो काली हल्दी है ये नोटों के बारिश भी कराने का काम करते हैं। हमें कई लोगों ने बोले कि गुरुजी आप हमें काली हल्दी दीजिए, हम आपको मुंह मांगा रकम देंगे, लेकिन हम इस प्रकार के इनका दुरुपयोग कभी कराना नहीं चाहते। पैसे अपनी जगह है और इन सबकी मर्यादा, इन सबकी संरक्षण अपनी जगह है। तो जो काली हल्दी है आप इन्हें ताबीज में, जी हाँ, चांदी की ताबीज में थोड़ा सा इसी साइज का काली हल्दी आपको लेना है, बड़ा आपको चांदी के ताबीज में से भर करके पहन लेना है। तो इससे अध्यात्म उन्नति होता है। आप में से देखता लोग बोलते हैं कि हमारे किस्मत में ताले लग गए, हमारे घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुके, हम क्या करें। तो नवरात्रि के इस पावन पर्व में इस प्रकार से आपको काली हल्दी लाना है, इसे 9 दिन तक पूजा करना है। इसके बाद चांदी की ताबीज में डाल लेना, पहन लेना। काली हल्दी के बारे में यह भी कहा जाता है ये कागज में लिखे शब्दों को कोरा कर देते हैं। कागज में आपने जितने शब्द लिखे सबको कोरा कर देते हैं। और यूट्यूब में आप खुद लाइव प्रैक्टिकल देख सकते हैं। जो काली हल्दी है चावल को खींचने का काम करते हैं। जो सिद्ध काली हल्दी रहते हैं ये चावल को खींचने का काम करते हैं, चावल को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये पैसा को भी खींचने का काम करते हैं। इसलिए अधिकतर जो तांत्रिक लोग हैं काला हल्दी के चक्कर में, काली हल्दी के चक्कर में लगे हुए होते हैं। काली हल्दी भी घर में रखने से, आप जो काली हल्दी अपने घर में धन स्थान पे रखते हैं तो ये धन को खींचने का काम करते हैं, घर में धन वर्षा कराते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपके घर में ऊपर से धन की बारिश होने लगे। कहने का मतलब है कि 10 दिशाओं से किसी न किसी माध्यम से आपके घर में धन आना शुरू हो जाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को अगली सामग्री दिखाना चाहूंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे तो लिख दीजिए। मैं जो नेक्स्ट सामग्री दिखा रहा हूं दोस्तों, इस प्रकार से देखिए, ये है फिटकिरी। हमने कई बार आप लोगों को फिटकिरी की कई चमत्कारिक प्रयोग बता चुके हैं। हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि सप्ताह में एक बार आदमी को अपने घर में फिटकिरी वाला पानी का ही पोंछा लगवाना चाहिए। जी हाँ, जो फिटकिरी हैं ये नकारात्मक शक्ति का शमन करने का काम करते हैं। नवरात्रि के समय में अगर आप जो फिटकिरी ले आते हैं और नवरात्रि के किसी भी दिन में अगर आप जो है आपके घर में पोंछा लगते हैं तो नवरात्रि के एक दिन पहले से डाल दीजिए, घर में पोंछा लगा दीजिए। फिर नवरात्रि के किसी भी दिन में आप जो इस प्रकार से
फिटकरी ले आना, इसे पीसने के बाद थोड़ी सी मात्रा में आपको जो घर में आप पोछा लगाते हैं उस पानी में से डाल करके घर की पोछा लगाइए। ऐसा माना जाता है इससे घर में आपके वास्तु दोष समाप्त होते हैं। घर में किसी को तंत्र बाधा लगा हो अगर वह व्यक्ति आपके घर में चलेंगे, क्योंकि इसके पोछा लगने के बाद घर में पॉजिटिव ऊर्जा आ जाते हैं, तो ये तंत्र बाधा को खींच लेते हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। और एक बात हमने देखे हैं, जिस घर में अगर सप्ताह में एक बार, चाहे शुक्रवार के दिन या प्रयोग करें चाहे किसी भी दिन एक बार अगर आप यह प्रयोग करते हैं, अर्थात जो फिटकिरी वाला पानी इनसे घर में अगर आप पोछा लगवाते हैं, तो ये देखा गया उस घर में कभी भी फिर अन्न धन की कमी नहीं होती, वह घर निरंतर तरक्की करते हैं। अगर आप भी तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं तो ये चीज अवश्य लाइए। चलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट सामग्री और दिखाऊंगा। मैं आप लोगों को कई वीडियो में बोलता हूं कि आप अपने घर में शंख अवश्य स्थापित करके रखें। इस प्रकार से मैं दिखाना चाहूंगा। दक्षिणावर्ती जो शंख है इसे लक्ष्मी स्वरूप कहे गए हैं। जो शंख है भगवान का ही प्रिय, इस प्रकार से देख सकते हैं शंख, तो ये भगवान विष्णु के भी स्वरूप कहे गए हैं। जो शंख है कई प्रकार के आते हैं, गणेश शंख आते हैं, विष्णु शंख आते हैं, दक्षिणावर्ती शंख आते हैं। शंख को घर में रखने से धन्य धान्य की बढ़ोतरी होता है। अब इसका एक चमत्कारिक प्रयोग बता दूं तो अगर आपके घर में माता रानी का कोई मूर्ति है या फिर माता रानी की मूर्ति या फिर भगवान विष्णु जी की मूर्ति है, तो इसमें आपको दूध भर लेना है। दूध भर करके माता रानी को आपको नवरात्रि के किसी भी दिन में स्नान करा देना है। अगर नहीं है तो माता रानी की जैसे दुर्गा बीसा यंत्र आते हैं, तो दुर्गा बीसा यंत्र ले आना और इसमें आपको दूध भर करके दुर्गा बीसा यंत्र को स्नान कराना है। और उस दूध को, दूध में आपको 21 दूध लेना है। 21 दूध लेकर के उस दूध की छींटा पूरे घर में मारना है। तो अधिकतर देखे गए हैं ऐसे घर से अगर कुललक्ष्मी आपके घर में आ गए, धन आने का मार्ग बंद हो चुके हैं, तो कुललक्ष्मी भग जाते हैं। फिर ऐसे घर धन दौलत से परिपूर्ण हो जाते हैं। फिर ऐसे घर में धन की कमी नहीं होती। दक्षिणावर्ती शंख घर में ला करके स्थापित करते हैं तो आपके घर के जो औरा है, जो ऊर्जा है, वो बढ़ जाते हैं। आपके घर में धन्य धन की बढ़ोतरी होती होती है। आपके घर परिवार में रहने वाले लोग निरोग रहते हैं, यानी कि बीमारी से बचाने का काम करते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपके घर में जो रहने वाले छोटे छोटे जो बच्चे उसे नजर दोष न लगे, तो दक्षिणावर्ती शंख जो है घर में ला करके स्थापित करे, छोटे बच्चे को नजर दोष नहीं लगने देते। और भी इनके अनगिनत चमत्कारिक प्रयोग हैं। एक मैं और भी इसके बारे में वीडियो बना करके विस्तार से बताऊंगा। चलिए मैं आप लोगों को कुछ और चीज दिखाने की कोशिश करूंगा। आप में से अधिकतर लोगों को मैं हर दिन बोलता हूं कि चरण पादुका माता रानी की जरूर लाएं। हमने पिछले साल ये चरण पादुका सिद्ध करके रखे माता रानी का, हम जूम करके दिखाएंगे, वीडियो में देख लीजिए। तो इस प्रकार से आपको चरण पादुका माता रानी की नवरात्रि में जरूर लाना चाहिए। जो चरण पादुका हैं ये स्वयं माता रानी की चरण होते हैं। जिस घर में माता रानी की चरण पड़ जाए, फिर उस घर में कंगाली है, गरीबी है, दुख है, तकलीफ है, समस्या है, कोर्ट कचहरी का मामला है, कोई बड़ी परेशानी, छोटी परेशानी है, बच्चों में कोई रोग है, आपको रोग हो जाते हैं, तो ये सारे समस्या से हमें बचाने का काम करते हैं। इस प्रकार से आपको चरण पादुका लाना होता है। अब मैं 2 चरण पादुका यहाँ पे इस वजह से नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हाथ में रखते नहीं बनेंगे। तो आपको 2 चरण पादुका इस प्रकार से माता रानी का ले आना है। नवरात्रि में माता रानी को चरण पादुका अर्पित करने से ऐसा देखा गया, नवरात्रि के किसी भी एक दिन में, कोई भी दिन हो, चाहे पंचमी ले लीजिए, सप्तमी ले लीजिए, अष्टमी ले लीजिए, नवरात्रि के किसी एक दिन माता रानी को चरण पादुका अगर आप अर्पित करते हैं तो आपके पैर में माता रानी कभी भी कांटे नहीं लगने देंगे। कहने का मतलब है, कांटे का मतलब होता है कि दुख और तकलीफ, आपके जीवन में माता रानी कभी भी दुख और तकलीफ लगने नहीं देंगे। इस प्रकार से चरण पादुका आप जो है हर साल नवरात्रि में माता रानी को समर्पित करते हैं तो आपकी अध्यात्म उन्नति होगा, आपके जीवन में प्रगति होगा। जो भी चीज आपने सोच करके रखे हैं वो सभी प्रकार के सारे मनोकामना की पूर्ति होता है। चलिए मैं आप लोगों को कुछ और सामग्री दिखाने की कोशिश करूंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। चलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये लौंग की माला है। हम कई बार बोलते हैं कि नवरात्रि के सप्तमी के दिन अगर कोई व्यक्ति 108 लौंग की माला बना करके, ध्यान से सुने, जैसे कि हमने ये बना करके रखे हैं, ये काफी लंबी माला है। तो अगर 108 लौंग की माला बना करके, जैसे कि देख लीजिए इस प्रकार से, कोई भी व्यक्ति अगर नवरात्रि के अष्टमी दिन इस प्रकार से माला बनाना है, तो नवरात्रि के सप्तमी या फिर अष्टमी दिन, सप्तमी दिन अगर आपने 108 लौंग की माला बना ली और रात 8 बजे के बाद कोई भी मनोकामना हो, वह मनोकामना बोलते हुए दुर्गा माता को पहना देते हैं या फिर माता रानी जो फोटो है उन्हें पहना देते हैं, तो बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति हो जाता है। 1 महीने के भीतर में जो भी मनोकामना माता रानी से आपने मांगे हैं वह मनोकामना की पूर्ति होता है। इस प्रकार से आपको फूल वाला लौंग की माला बनाना है। देख लीजिए इस प्रकार से आपको फूल वाला लौंग की माला बनाना है। ये आपको 108 की संख्या में मनोकामना पूर्ति करने के लिए 108 आपको फूल वाला इस प्रकार से
लौंग की माला बना लेना है। पिछले साल हमने माता रानी को चढ़ाने के लिए माला तैयार किए थे। आज भी हमारे घर में पूजा होती है तो हम 108 की संख्या में माता रानी को इसी प्रकार से सप्तमी के दिन लौंग की माला चढ़ाते हैं। आप भी जरूर चढ़ाइए, आपको इसके अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। और अधिकतर देखे गए हैं छोटे छोटे चीज हमारे अध्यात्म उन्नति करने में, हमें आगे बढ़ने में, हमारे प्रोग्रेस करने में काफी मदद करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को कुछ और सामग्री दिखाना चाहूंगा। अगर ये सामग्री मिस कर दी, अभी नहीं देखे तो फिर सारी जिंदगी आप पछताते रहेंगे। जो सामग्री दिखाऊंगा ये अलौकिक सामग्री है। अलौकिक सामग्री का मतलब है कि ये सारे चीज को लोग पाने के लिए तरसते हैं। कौन सी सामग्री, चलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। आपको लेना है इस प्रकार से, देखिए जायफल। जो जायफल है इसका प्रयोग अधिकतर इस प्रकार से देख लीजिए जायफल। तो जायफल का अधिकतर प्रयोग हमने छोटे बच्चे के सर्दी और खांसी को दूर करने के लिए देखे गए हैं। बहुत से लोग अपने चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जायफल को घिस करके अपने चेहरे पर भी लगाते हैं। तो जायफल, जो ये जायफल है, अगर खांसी आते हैं छोटे बच्चे को तो इसे घिस करके पिलाने का काम करते हैं। अब मैं मनोकामना पूर्ति करने के लिए जायफल का प्रयोग बता रहा हूं। तो आपको नवरात्रि के किसी भी पावन दिन में 2 जायफल लेना है। ध्यान से सुनिए, नवरात्रि के किसी भी पावन पर्व में, नवरात्रि के किसी भी दिन में आपको 2 जायफल लेना है। और 2 जायफल आपको मनोकामना बोलना है, जैसे कि जो भी आपके मनोकामना हुआ मनोकामना बोलना। और ओम दुम दुर्गाए नमः, या फिर माता रानी की कोई भी बीज मंत्र जानते हैं, जैसे कि ओम एम ह्रीम क्लीम चमुडाय विच्छे, जो भी माता रानी के बीज मंत्र जानते हो वह बीज मंत्र जपना। और इस प्रकार से आपको 2 जायफल लेना है, मुट्ठी में इस प्रकार से बांध लेना है। और बांधने के बाद आपको ओम दुम दुर्गाय नमः 108 बार बोलना है। 108 बार बोलने के बाद इसे जाना और पीपल वृक्ष के नीचे में, जो पीपल वृक्ष की जड़ है उसके नीचे में मिट्टी होता है, मिट्टी को आपको बाहर निकाल लेना है। और मिट्टी में आपको इसे खन करके दबा देना है। मिट्टी में आपको इसे खन करके दबा देना है। इच्छा बोलते हुए आपको माता रानी, सर्वप्रथम तो आपको इच्छा बोलना, जैसे कि धन चाहिए धन बोल देना। इसके बाद माता रानी का आपको 108 बार बीज मंत्र बोलना है। फिर जा करके इसे पीपल वृक्ष के जड़ में जो मिट्टी होती है उसमें आपको इसे दबा करके आ जाना है। तो बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति होती है। जायफल को साधारण मत समझना, इसके बारे में हम कई वीडियो भी बना चुके हैं। जायफल धन को खींचने का काम करते हैं और इच्छा पूर्ति करने के लिए जबरदस्त पावरफुल या चमत्कारिक प्रयोग है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। एक और मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, एक और पार्ट बना रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को जो अंकोल का तेल है उनके बारे में बताया हूँ। नवरात्रि में अंकोल का तेल क्यों लाना चाहिए, बहुत सारे तांत्रिक वस्तु के बारे में बताया हूं। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट पार्ट में इसके और एक जानकारी बताया हूं, वो वीडियो आप देख लेना। तो यह जानकारी कैसा लगा हमें जरूर बताना। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखें तो लिख दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।